सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। अपने जीएस की प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं दोस्तों। इसमें हम जीएस की प्रैक्टिस सेट का जो है नवीन सर के द्वारा जो चलाए गए हैं 16 दिसंबर से, उन्हीं का जो है बढ़िया तरीके से नोट्स के माध्यम से आपस में रिवीजन करते हैं दोस्तों। ठीक, क्योंकि नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते हैं तो मुझे भी याद हो जाता है और आप सभी को भी बेहतर बनाने के लिए दोस्तों ये नोट्स इस तरह से सजाए गए हैं दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से प्रैक्टिस सेट नंबर 7 ऐसे पहले हम 6 ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं, उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये पीडीएफ चाहते हैं तो बिल्कुल आपको फ्री मिल जाएगी। वापस जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी ये पढ़ी नहीं है, वहाँ से भी 6 ही पढ़ी होंगी दोस्तों। ठीक, तो वो आप सभी को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री में ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए दोस्तों। ठीक, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक, तो बढ़िया तरीके से अगर मिनी मॉक का सोल्यूशन देखना चाहते हैं, वीकली मॉक टेस्ट का सोल्यूशन देखना चाहते हैं, सब कुछ जो है इसी चैनल पर मिलता है। प्लेलिस्ट के माध्यम से सब कुछ दर्शाया गया है दोस्तों। ठीक, तो इंडिया के कोने-कोने से बच्चा इस प्रैक्टिस सेट को कर रहा है दोस्तों, इस चैनल से जुड़ चुका है दोस्तों। ठीक, तो भारत से पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन जो था कल का। इससे पूछा था भारत नाट्य के गुरु यानी भारतनाट्यम के जो गुरु हैं वो कौन है दोस्तों। ठीक, तो भारतनाट्यम के गुरु कौन है? नट्टुम बार दोस्तों। ठीक, नट्टुम नार दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से अन्य नाम इसका क्या है? भारतनाट्यम का सादर नृत्य और दासियट्टम इसी को कहा जाता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बात है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा दोस्तों, काफ़ी बीसी सवाल तो बहुत शॉर्टकट में। जैसा भाइयों ने कहा कि भाई अब ऐसे नोट्स बनाया करो, तो मैंने कहा भाई ऐसे बनाएंगे, जैसा आप बताएंगे वैसा करते चले हुए, तो आपके अनुसार चलेंगे दोस्तों। ठीक, तो वीडियो फुल जरूर देखते रहिए, ज़्यादा लंबा वीडियो है नहीं, 10 से 15 मिनट में हमारा तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा आसानी से। तो ये शैव धर्म से संबंधित है। तो ये कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है और मंदिरों को ये समर्पित है। ठीक, मंदिरों को समर्पित है। इसकी शुरुआत जो है किससे होती है? बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। पूछा जाए कि भारतनाट्यम की शुरुआत कब से होती है, तो यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक होगा, यहाँ से माँ और हो सकता है भारतनाट्यम दोस्तों। ठीक, तो ये समाप्त किस पर होता है? तिल्लाना पर होता है। तो ठीक, और संगीत जो है ये कर्नाटक से जुड़ा हुआ है और इसके पिता कौन होते हैं? यानी पिता यानी जनक एक ही बात होती है, तो पुरंदर दास जी है दोस्तों। ये संगीत कर्नाटक संगीत के अगर पिता के रूप में कहें तो वो कौन है? पुरंदर दास जी है। इसके बाद में नृत्य शैली और इसमें देख लेते हैं नृत्य शैली कितनी है? 3 होती हैं। कला क्षेत्र होता है दोस्तों, वो झुबुर होती है और कला मंडलम होती है। ठीक, अब और थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में बुक्स जो है, बुक्स इसमें कितनी है? यहाँ पे शिल्पाधिकारम है दोस्तों। ठीक, शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? यहाँ पर लिखा हुआ है इलांगो और अदिगल दोस्तों। ठीक, इलांगो अदिगल, थोड़े वैसे नाम है, थोड़े बोलने में वैसा लग रहा हो दोस्तों। ठीक, दूसरा है इसमें अभिनय दर्पण के लेखक यहाँ से दिए हुए हैं नंदी केशवर। ठीक, इसके बाद कहे आकस्त दोस्तों, ये मुंडा का संबंध किससे है? भारत नाट्यम से है दोस्तों। ठीक, और यहाँ से और देख लेते हैं ब्रिटिश शासक ने इस पर रोक कब लगाई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 1910 में इस पर रोक लगा दी थी। भारत नाट्यम के चित्र जो है कहाँ पर मिलते हैं? चिदम्बरम तमिलनाडु में दोस्तों। ठीक, चिदम्बरम तमिलनाडु में दोस्तों। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाता है यूनेस्को में मान्यता प्राप्त। तो यूनेस्को में किस किस को मान्यता प्राप्त है? छऊ नृत्य को दोस्तों। ठीक, और छऊ नृत्य को 2010 में शामिल किया गया था दोस्तों। ठीक, और अमूर्त विरासत जो है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इसको हिंदी में इसकी शॉर्टकट आया दोस्तों ICH। ठीक, इसको कहते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। कितनी है टोटल? कुल 15 हैं। पहली वैदिक कौन सी थी? पहली वैदिक जंग जो थी की परंपरा 2008 में दोस्तों। ठीक, और रम्मान रम्मान नाटक यूके में है, 2008 में इसको शामिल किया जाता है। 8 या 9 में आप ही लोग बताएंगे, क्योंकि नवीन सर ने कहा था आप ही लोग इस पर चर्चा करेंगे, कि हमें इस पर डिस्कस अभी नहीं है। और इसके बाद में योगा प्लस नवरोज को कब जोड़ा गया था? 2016 में दोस्तों। ठीक, यानी समझते हैं दुर्गा पूजा को कब? 2021 में, वेस्ट बंगाल दोस्तों। ठीक, कुंभ मेला को कब जोड़ा गया था? 2017 में। 15वीं है जो गरबा, गरबा कहाँ? गुजरात का है, आप सभी जानते होंगे। तो ये कब जोड़ा था? 2023 में। लोक नृत्य देख लेते हैं राजस्थान का कालबेली, यानी राजा के स्थान पर आप जाओगे तो अपना काल बुला लोगे, इसको कब जोड़ा हुआ था? 2010 में। केरल का देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुदियट्टम दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है मुदियट्टम। कुछ अन्य मार्शल आर्ट है और देख लेते हैं, कुछ अन्य मार्शल आर्ट है। ये तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में बनेगा। पंजाब की मार्शल आर्ट है, तो पंजाब की मार्शल आर्ट कौन सी है? गतका है दोस्तों। ठीक, एचपी की देख लेते हैं कौन सी है? थोड़ा बैसाखी के दिन दोस्तों। मणिपुर की देख लेते हैं हुयेन और गेलगोन दोस्तों। ठीक, इसके बाद जम्मू कश्मीर की कौन सी है? स्केबे दोस्तों। ठीक, स्केबे। इसके बाद में है और अन्य, कुछ अन्य जो है मार्शल आर्ट्स। इसके बाद में कौन सी दे रखी है? यानी काथी सामोज, ये कौन सी है? आंध्र प्रदेश में। तो सिल्वन तमिलनाडु में, सरेसरक मणिपुर में, लाठी कहाँ पे? पंजाब प्लस का वेस्ट बंगाल, और मुष्टि युद्ध कहाँ का है? बनारस का है। तो ठीक है, और मल्लखम्ब ये कहाँ पर होता है? MP में है। और अगर मल्ल युद्ध पूछा जाए तो ये साउथ इंडिया में दोस्तों। ठीक, साउथ इंडिया में। इसके बाद अगला है केरल में, देखेंगे तो क्या है? कलारी पट्टू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मदर ऑफ ऑल मार्शल आप, यानी कि सभी, मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट दोस्तों। ठीक, मदर ऑफ सभी
केरल के संबंधित है यहाँ से कलारीपट्टू से दोस्तों। मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट दोस्तों, ठीक, यहाँ से दिया हुआ है अम्बू आई कुश्ती मिजोरम से संबंधित है। मर्दाना कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से। और थांगटा कहाँ से संबंधित है, मणिपुर से। अब इसके बाद आइए शतरंज पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। शतरंज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक। 36 पंक्तियां इसमें रैंक कहते हैं इनको दोस्तों, ठीक। 37 पंक्तियां इनको रैंक कहते हैं। इतनी पंक्तियां दी हैं, प्यादे भी दिए गए हैं दोस्तों, ठीक। इसके बाद में कुल खाने इसमें कितने होते हैं, 64, 32 बाएट और 32 काले। सीधा चलता है दोस्तों, ठीक, ये सीधा चलता है। यहाँ से प्यादा जो है ये सीधा चलता है। ढाई चाल कौन चलता है इसमें, घोड़ा चल सकता है दोस्तों, ठीक, ढाई चाल। इंटरनेशनल स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, विश्वनाथ आनंद, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है वी आनंद शॉर्टकट में। सेकंड कौन थे, दिव्येद बरुआ थे दोस्तों, ठीक, दिव्येद बरुआ। थर्ड कौन थे, यहाँ से आप देख सकते हैं, थर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है प्रवीण थिप्से थे दोस्तों, ठीक। सबसे कम उम्र में जो है ग्रैंड मास्टर कौन थे, डी गुकेश थे दोस्तों, ठीक, डी गुकेश। सभी यहाँ से फैक्ट क्लियर, ठीक। वीडियो फुल देखते रहिए, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा। मुक्केबाजी देख लेते हैं। थर्ड है, सबसे भारी वर्ग कौन सा है, लाइट यानी हल्का, 63 केजी का। तो सेकंड फेदर 57 केजी बॉक्सिंग से। फर्स्ट कौन है, फ्लाई 52 केजी का। तो ठीक, यहाँ से है पुरुष और महिला। इसमें पुरुष में कितनी कैटेगरी होती है, 8, और महिला में कितनी होती है, 5 होती हैं। ये सभी कैटेगरी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ठीक, बेल्ट, बेल्ट यहाँ से वेट दिया हुआ, बेल्ट वेट, मिडिल वेट दोस्तों, लाइट हैवी वेट और हैवी वेट और सुपर हैवी वेट, सभी के यहाँ पर केजी में वजन दिए हुए हैं, सभी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सबसे कम दिया हुआ कौन सा, फ्लाई वेट, और सबसे भारी यहाँ से महिलाओं में दे रखा है कौन सा, सबसे भारी है 75 केजी और मिडिल वेट दोस्तों, ठीक। आगे बढ़ लेते हैं। बैडमिंटन, बैडमिंटन से संबंधित कौन सा कप है, थॉमस कप दोस्तों, ठीक। थॉमस कप ये कौन सा, मेंस के लिए होता है थॉमस कप। यूएस मार्शल आर्ट गोल्ड से संबंधित है। और अमृत दीवान कप भी दोस्तों, ठीक। और इसके बाद में है वुमेन्स, वुमेन्स के लिए कौन सा है, उबेर कप। अन्य देख लेते हैं इसके बाद में, सुधीर रमन कप, चड्डा कप, अग्रवाल कप और नारंग कप दोस्तों, ठीक। अमृत दीवान कप, सैयद मोदी और इंटरनेशनल ट्रॉफी दोस्तों, ठीक। और एसेंस कप जो है ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड टेस्ट सीरीज दोस्तों, ठीक। आगा खान कप का संबंध किससे, हॉकी से। सभी फैक्ट क्लियर। आगे देख लेते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, मंत्री परिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद, ठीक। अनुच्छेद कौन से में है इसका गठन है, 74 में। थोड़ी लोकसभा देख लेते हैं। 75 3 में दिया हुआ है मंत्रियों की संख्या 50% यानी 15% से, सॉरी दोस्तों, 15% से अधिक नहीं होगी। सरकार प्लस विधानमंडल। इसका है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि महान्यायवादी दोस्तों, भारत के महान्यायवादी। आर्टिकल किसमें है, 76 में है। और आर्टिकल किसमें है यहाँ पर, 78 में क्या दिया हुआ, राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध पीएम के कर्तव्य दोस्तों, ये वाला आर्टिकल इंपोर्टेंट है। मान्यवादी बनने के लिए दोस्तों क्या क्या होना चाहिए, आपके पास 5 वर्ष तक जज रहे हो आप कहीं भी। एससी में वकालत का अनुभव हो आपको दोस्तों, ठीक। यानी कि हाई कोर्ट में आपको वकालत का अनुभव हो। पहले एमसी कौन से, शीतल बाढ़ थे दोस्तों। वर्तमान में आर वेंकट रमड़ी है दोस्तों, ठीक। ये मान्यवादी। नियुक्ति किसके द्वारा होती है, इनकी मान्यवादी की, राष्ट्रपति के द्वारा होती है तो ठीक। तो इसके बाद में देख लेते हैं एजीआई, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एजीआई भारत का सबसे सर्वोच्च कानूनी अधिकारी। एक एक पॉइंट दोस्तों हमने लिखा है, उस तरह से एक भी पॉइंट भी नहीं छोड़ा है। बेशक हमने प्रश्न नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उत्तर जितना भी नवीन सर ने बोर्ड पर लिखा हुआ है सब कुछ इस पर लिखा हुआ है, ठीक। एससी में भारत का, एससी में भारत सरकार का पक्ष है दोस्तों, ठीक। कार्यकाल इसमें नहीं होता है, ना तो वेतन, यानी होता तो है लेकिन कोई इसकी मात्रा निश्चित नहीं है, कितना भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर है 9। 8 दिया हुआ नहीं, आर्टिकल है 82/170, किससे संबंधित है, प्रत्येक राज्य को पुनः समायोजित और प्रदेशित निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान है इसमें। तो संसद कितने में है, 79 में है। राज्यसभा कितने में है, 80 में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, तीनों की तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्य और लोकसभा कब है, कौन से अनुच्छेद में, 81 में है। बस यहाँ से फैक्ट इतने क्लियर। अगला जो है इसके बाद में अकबर के बारे में पढ़ लेते हैं। अकबर के बारे में, शासन सभा, शासन सभा इसकी कहाँ थी, आगरा में थी। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, सभी को पता होगा। तो नवरत्नों के बारे में सभी को जानकारी होगी दोस्तों, ठीक। यानी कि अकबर के दरबार में कितने रत्न थे, 9 रत्नों के बारे में। पहला कौन था, बीरबल। इसका और अन्य नाम से इसको कैसे जानते हैं, महेश दास के नाम से जानते हैं। अब्दुल फजल। अकबरनामा लिखी थी दोस्तों, ठीक, अकबरनामा। इसमें भाग कितने हैं, 3 भाग दिए हुए हैं। कौन कौन सा भाग है, पहला यानी कि वंशज है दोस्तों, ठीक, वंशज और पूर्वज। अकबर का शासनकाल है, भाग 3 आईने अकबरी दोस्तों, ठीक। और तीसरे में है फैजी, डॉक्टर और यहाँ से मैथ और टीचर के। इसके बाद में है टोडर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टोडर मल, राज्य मंत्री दोस्तों, ठीक है, राज्य मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर। इसके बाद में है, थोड़ा सा इधर और देख लेते हैं, अकबर का संरक्षक कौन था, यहाँ से बहुत पूछा जाता है, वो था बैराम खां। बैराम खां पिता कौन थे, यानी कि
अब्दुल हीर दोस्तों, ठीक, अब्दुल रहीम खान खाना, ये उपाधि होती है दोस्तों, ठीक, अब्दुल रहीम खान खाना की उपाधि। तानसेन के बारे में थोड़े से फैक्ट पूछे जाते हैं। रामतनु पांडे इनका अन्य नाम कह सकते हैं। दरबारी कवि इनके नाम से जाना जाता है। समाधि इनकी कहाँ है? ग्वालियर में है, ठीक। मियाँ की मलार इन्होंने लिखी है बुक्स, ठीक, मियाँ की मलार। यहाँ से सभी फैक्ट क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। तो अकबर के शासनकाल के दौरान क्या-क्या हुआ था? चाचर भूमि जो 3 या 4 वर्षों तक परती पड़ी रहती थी। परती पड़ी का मतलब जानते हो क्या होता है? 1 या 2 साल में अंतर में खेती होती थी, उसी को कहते हैं परती पड़ी रहती। अकबर ने तम्बाकू की खेती शुरू की थी, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसने कौन-सा शासक था जिसने तम्बाकू की खेती शुरू की थी? तो वो था अकबर। और बंद किसने की थी? जहांगीर ने बंद कर दी थी पुनः। पोलज जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, तो पोलज। अकबर की राजस्व प्रणाली को क्या जाता है? जस्ती प्रणाली दोस्तों, ठीक। यहाँ से ले लेते हैं टोडरमल द्वारा विकसित की गई थी दोस्तों, ठीक। यहाँ से सेनापति के बारे में पढ़ेंगे। मुगलों से पहले ये शेरशाह सूरी के यहाँ कार्यरत था। कौन था दोस्तों? टोडरमल दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि टोडरमल जो है अकबर से पहले कहाँ पर कार्यरत रहा? मुगलों से पहले तो ये शेरशाह सूरी के यहाँ पर कार्यरत रहा। अगला है इसके बाद में सेनापति का काशी विश्वनाथ का पुनर्निर्माण। तो भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद टोडरमल ने किया था। तो अपना यानी किला महल कहाँ था? सीतापुर दोस्तों, ठीक। 1582 दहसाला प्रथा को इसने शुरू किया था। तो ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 13 मानसून के बारे में। सबसे ज्यादा वर्षा 85% गर्मियों में पश्चिमी घाट से आता है, ठीक। जून से सितंबर के मध्य में, ठीक। सभी फैक्ट बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे होंगे आपको। हवा हवा जो है अरब सागर की मुख्य भूमि की ओर दोस्तों, अरब सागर की मुख्य भूमि की ओर। और मानसून का लौटना क्या कहलाता है? निवर्तन दोस्तों, ठीक, निवर्तन। इसके बाद में है चेरी ब्लासम दोस्तों, ठीक। काफी के लिए अच्छी होती है दोस्तों, फेस्टिवल है यहाँ का मेघालय दोस्तों, ठीक। इसके बाद में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा, इसको बिजली को क्या कहते हैं? कर्नाटक में है दोस्तों, ठीक, कर्नाटक में। इसके बाद में कॉफी से ये जुड़ा हुआ है। अगला स्टेप है इसके बाद में पश्चिम बंगाल के देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल है काल बैसाखी। केरल का काफी सौबर दोस्तों, ठीक। असम का है, ये हवाओं के नाम दे रखे हैं दोस्तों, बारडो ईसा दोस्तों। इसके बाद नॉर्थ इंडिया का है नरवेस्टार्स। इसके बाद मैंगो सावर है, मैंगो सावर। आम्र वर्षा ये कहाँ होती है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। इसके बाद दक्षिणी पश्चिम मानसून सबसे पहले वर्षा कहाँ पर कराते हैं? ये केरल में कराते हैं दक्षिणी पश्चिम मानसून, ठीक। इसके बाद में अगला है 16, ये तो बढ़िया प्रश्न है। बैंकिंग शब्दावली एनपीए फुल फॉर्म पूछा हुआ है। गैर निष्पादित पंक्तियां, यहाँ पर सभी की फुल फॉर्म दे रखी है, आप पढ़ेंगे तो आसानी से पढ़ सकते। हम पढ़ेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, तो ठीक आसानी से आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके यहाँ से, ठीक। साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। फोन को रोटेट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद 17 प्रश्न है राष्ट्रीयकृत बैंक दोस्तों, ठीक। साउथ साउथ इंडियन बैंक है और सिडनी बैंक है, कैनरा बैंक है दोस्तों, ठीक। इसके बाद में नेशनलाइज्ड बैंक कितनी थी? 12 दोस्तों। इसके बाद में और थोड़ा अब आगे बात कर लेते हैं। पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 दोस्तों, ठीक। 19 जुलाई 1969। आरबीआई गवर्नर पहले कौन थे? एल के जान। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस समय हुआ था? पीएम इंदिरा गांधी से। समय 50 करोड़ प्लस का जमा राशि इसमें। दूसरा राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 में। 6 बैंकों इसमें जमा राशि कितनी है? 2000 सीआर दोस्तों, ठीक। इसमें 2000 सीआर। और थोड़ा सा 18 क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा के बारे में। इसका फॉर्मूला दिया हुआ के बराबर 1/2 mv²। चलती हुई वस्तु में होती है थोड़ी, ये स्थितिज ऊर्जा आई यू बराबर mgh। रेखीय संवेग जो है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? गतिज ऊर्जा के। इसके बाद में बस हमारा 19 क्वेश्चन है यहाँ से लिखा हुआ दोस्तों, ठीक। सभी क्वेश्चनों को हमने समझा दिया है। अपचयक यानी अपचयन व उपचायन दोस्तों, ठीक। ये एक साथ रेडॉक्स अपक्रिया, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी कह सकते हैं। छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। छोटी आंत की संरचना कैसी होती है? बिल्ली जैसी है। इसमें होती है प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक। और भाग इसमें क्या होते हैं? ग्रैडी होता है और दूसरा इसमें देखिए जुजुगन होता है, इलियम होता है, थोड़ी इलियम। सभी फैक्ट यहाँ से कवर तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने बहुत कम टाइम में 13 ही मिनट अभी लगे हुए हैं और सभी फैक्ट क्लियर कर ले। तो ठीक, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो ज़्यादा लोग तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक। मिलते हैं 8वें प्रैक्टिस सेट में, तब तक आप इसका रिवीजन करते रहिए। और एक साथी कमेंट कर रहे थे कि भाई जल्दी करा दिया करो, जिससे जैसे नवीन सर 3 बजे क्लास कराते हैं, तो जैसे ही वो 5% का होमवर्क लेकर के आते हैं, यानी कि उसमें 5% जैसे प्रैक्टिस सेट का रिवीजन होता है, तो उनसे 5% फंस जाते हैं। तो हम आसानी से 5% का उत्तर दे पाएंगे दोस्तों, ठीक। तो इसी के साथ हम 8वां प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।